हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज, उसमें हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी, ठीक है, और कब होगी ये भी जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। और शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, ये भी देखने वाले हैं। और एंड में हम देखेंगे नेम इनिशियल। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और आज की रीडिंग में ना थोड़ा डिफरेंट है गाइज। पहले मैं क्या करती थी कि कार्ड्स निकालती थी और बताती थी। इस बार मैंने डिसाइड किया है कि पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं आपको बताना शुरू करूंगी, ओके। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल रख दिया है और 3 कार्ड भी है, ठीक है। 1 to 10 अगर आपका बर्थ डेट है तो आपको पाइल 1 को चूज करना है, 11 to 20 है तो पाइल 2 को चूज करना है, और 21 to 31 है तो पाइल 3 को चूज करना है। द टेम्पल पाथ पाइल 1 के अंदर जो कार्ड है वो है द टेम्पल पाथ, पाइल 2 के अंदर जो कार्ड है द वॉम्ब, एंड पाइल 3 के अंदर जो कार्ड है वो है द रिंग, ठीक है। तो या तो अगर आपको पता है आपका बर्थ डेट कौन सा है, ठीक है, या तो आप वो चूज कर लें। अगर आपको अपना बर्थ डेट नहीं मालूम है तो यहाँ पे 3 कार्ड रखे हुए हैं, इनमें से आप एक कार्ड चूज कर सकते हो। आप एक से ज्यादा पाइल भी चूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, 1 to 10। यस गाइज, अगर आपका बर्थ डेट है 1 to 10, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने कार्ड चूज किया है द टेम्पल, ओके। तो कहीं ना कहीं विद द टेम्पल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये इंसान। और यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रहा है गाइज विद द टेम्पल, जो टेम्पल का जो कार्ड है, इससे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है, अपने हस्बैंड वाइफ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मे बी आप रोज़ प्रेयर करते हो कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आए जिससे आप शादी कर सको, ओके। आपका मैरिज पार्टनर आप चाहते हो आपकी लाइफ में आए, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो चलिए देखते हैं, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, ओके। तो गाइज आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पहले कार्ड्स पुल आउट करूंगी, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम राइडर से ही देखेंगे। राइडर नहीं, कीपर है ये, सॉरी कंफ्यूज हो गई मैं, ये कीपर टैरो डेक है, ओके। पहला कार्ड आ गया है हमारे पास में, ग्रेट फॉर्चून, ओके। फैमिली रूम, ओके। मेन मेल, वाओ। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं, इतने तो नहीं लेने थे मुझे, ओके। ये 2 कार्ड आना चाह रहे तो इनको ले लेते हैं, ठीक है। चेंज एंड कोर्टशिप, अभी मैं कुछ कार्ड्स और लूंगी, ठीक है, इसलिए स्पेस बना रही हूँ मैं। बॉटम से क्या है हमारे पास, लवर्स, ओ माय गॉड गाइस, लुक एट द कार्ड। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूंगी, ओके। आपने बॉटम देख लिया है, मैं इसको थोड़ा साइड में कर देती हूँ क्योंकि मुझे दूसरे कार्ड्स भी लेने हैं गाइस। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है, ये वाला पार्ट नहीं देखना है, तो आप टैप टैप करके आगे जा सकते हो, है ना, क्योंकि कई लोगों को शफलिंग पसंद नहीं होती है बिल्कुल भी। द ओनली थिंग्स दैट रियल इज लव, ओके। Who will you marry guys? ग्रुप नंबर 1, आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी,
शादी के बाद आप लोगों का सीन कैसा रहेगा। न्यू लव, ओके। बॉटम से है सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस। यस गाइस, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ साइड में। यहाँ से भी मैं 4-5 कार्ड निकालूंगी। यहाँ से 4 निकालूंगी मैं यहाँ से, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव। इनको ना मैं बाद में ओपन करूंगी गाइस, क्योंकि मुझे अभी इन कार्ड्स को ऐसे रखना पड़ेगा ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। ये कार्ड हम निकाल रहे हैं कि कैसा होगा आपका फाइनेंसेस एंड करियर है। बॉटम से आपका और आपके पार्टनर का सीन कैसा रहेगा, कैसा चलेगा। यहाँ से मैं निकालूंगी कि आपके होने वाले पार्टनर कैसे होंगे, ठीक है। एक बार मुझे यहाँ पे 4 कार्ड और निकालने हैं सेम चीज़ से रिलेटेड कि आप दोनों का शादी के बाद में कनेक्शन कैसा रहेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाले सवाल के लिए मुझे 4 कार्ड और लेने हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। ओके, ये आना चाह रहा है, इसको ले लेते हैं। और बॉटम से क्या है, हेरोफेंट है, ठीक है। इनको हम बाद में देखेंगे। और यहाँ से मैं निकालूंगी कि आपके होने वाले पार्टनर जो हैं वो कैसे होंगे दिखने में, या फिर क्या करते होंगे। पहला कार्ड आ गया है हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड 2 बार आया है, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप, सेवन ऑफ पेंटिकल, एंड 2 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से है 7 ऑफ कप की ऊर्जा। यस। तो गाइज, पहली चीज, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। तो पहला यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है विद द मेन मेल कि ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं गाइज, इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी होगी इस इंसान के अंदर, ठीक है इनका। और ये इंसान है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली और इनकी फैमिली एक दूसरे को जानती है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रूम की भी एनर्जी आई है। मे बी आपकी शादी लव कम अरेंज मैरिज हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी शादी लव मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको लेकर के जो आप तो चाहते हैं कि आप इनसे शादी करना, ठीक है, लेकिन आपकी फैमिली या इनकी फैमिली अगेंस्ट होगी, ठीक है। आप दोनों की फैमिली मानेगी नहीं एक दूसरे के साथ, आप दोनों की शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी ना इस इंसान के साथ में कोर्ट मैरिज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर फैमिली नहीं मान रही है तो मे बी आप लोग शिफ्ट कर जाओ कहीं दोनों एक साथ, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना भाग के शादी करना, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। कोर्ट मैरिज हो सकती है आप दोनों की, आप दोनों कोर्ट मैरिज कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों की ही फैमिली मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मानेगी या तो। और ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आपकी जो पार्टनर हैं या तो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं, ओके। और ये इंसान जो भी है ना, चाहे ये हो चाहे आप हो, क्योंकि यहाँ पे मैरिज की बात हो रही है और आप दोनों को लेकर के हो रही है, आपको और आपके पार्टनर को। तो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे ना, तो
या तो इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से आपको आपकी किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, बहुत सारा विजडम, नॉलेज, अबंडेंस, वेल्थ, मनी, ठीक है, ये चीजें होंगी। और ये जो भी इंसान है ना गाइस, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मे भी आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है, स्पेशली स्टेटस का, ठीक है। ये इंसान हाईली ऑथोरिटेटिव फिगर से भी हो सकता है, होंगे उसके ऊपर, पोस्ट के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। एंड समाज में ना, सोसाइटी में इनका रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, या इनकी फैमिली को लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और मुझे एक ना मूवी का सीन याद आ रहा है, जैसे एक गरीब लड़की या गरीब लड़का, ठीक है, अमीर लड़की अमीर लड़का, इस तरीके से का कोई कॉम्बिनेशन है कि एक इंसान गरीब है, ज़्यादा गरीब तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना है कि भाई ठीक है, अपना गुजारा चला रहे हैं, ठीक है। और लड़का जो है बहुत ही पैसे वाला है, इस तरीके से दिख रहा है। और उनकी फैमिली अगेंस्ट है, स्पेशली लड़के की फैमिली अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते कि आपके साथ में उनका बेटा शादी करे या बेटी शादी करे, अगर लड़की है तो, ठीक है। आप अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा। और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत अच्छा कनेक्शन है आप दोनों को के पास में। लेकिन लड़के के पास चॉइसेस होंगी, ठीक है, लड़का है या लड़की है, क्योंकि यहाँ पे लड़के भी देखते हैं, लड़कियां भी देखती हैं। अगर आप मेल हैं तो प्लीज आप फीमेल समझिएगा, और फीमेल हैं तो मेल समझिएगा, ठीक है। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के को लेकर के बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, प्यार है, लेकिन यहाँ पे चॉइसेस भी है। या तो फैमिली को चूज करना पड़ेगा, फैमिली में भी धमकी दे कि अगर ये लड़का अपनी मर्जी से शादी करता है या लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है, तो शायद उनको फैमिली से निकाल दिया जाएगा। इस तरीके का मुझे सीन यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब किसके साथ में ये रेजोनेट हो करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसके भी साथ में करे प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा जरूर मुझे। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ग्रेट फॉर्चून, ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट होगा गाइस, बहुत अच्छा बिजनेसमैन होगा। ये इंसान को अगर कुछ इनके फैमिली वाले नहीं भी देना, 1 रुपया भी ना देना, तो ये इंसान अपने दम पे उस मुकाम को फिर से हासिल कर सकता है जिस मुकाम पे ये इंसान आज है, क्योंकि इनके पास नॉलेज है, ओके, नॉलेज है इनके पास में। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है गाइस, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि आपकी फैमिली इनकी फैमिली एक दूसरे को जानती है, ठीक है। मे बी बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि फैमिली पसंद करेगी इस लड़के को या इस लड़की को आपके लिए, और आपको इस इंसान से पहले ही नजर में प्यार हो जाएगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। ये इंसान कैसे होंगे, सबसे पहली चीज तो ये इंसान स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है, लेकिन थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं। इंटेलिजेंट होंगे लेकिन प्यार के मामले में थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं, लव के मामले में, या कैसे अपनी बात रखनी है या कैसे अपनी फीलिंग्स बतानी है, बहुत स्लो होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। और पैसे के पीछे बहुत भागेंगे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कि पैसों को लेकर के थोड़ा ज्यादा टेंस रहते होंगे कि मुझे पैसे कमाने हैं। हालांकि ये इंसान अबंडेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास में, स्टेबल है, लेकिन फिर भी और पैसा चाहिए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की। लोग इनकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा करेंगे, अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु, टीचर, मेंटोर हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना, पूरे रीति रिवाजों के साथ जो है आपको एक्सेप्ट करेगा, आपको अपनाएगा, अपनी लाइफ में लेकर के आएगा, क्योंकि यहाँ लग रहा है आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है। और कुछ ज्यादातर लोगों की यहाँ पे जिन्होंने पाइल 1 को चूज किया है, उनकी लव मैरिज हो सकती है, ठीक है। इस इंसान के पास में ऑप्शंस की कमी नहीं होगी गाइस, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है इनके पास में, क्योंकि ये हैं भी ऐसे ही, बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं अगर मेल है तो, और फीमेल है तो डेफिनेटली वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी, और उनके पास में भी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और एक नई शुरुआत होगी इस इंसान के साथ में आपके जीवन की, आपके मैरिज लाइफ की, ठीक है। अगर ये इंसान के साथ में आपका कनेक्शन चल रहा है, कोई सीन चल रहा है, ठीक है, और शादी के बाद ये इंसान और भी ज्यादा अलग तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है, जैसे कि इनके प्यार करने का तरीका बदल जाएगा, या ये आपको समय देने लगेंगे, अगर आपको पहले समय नहीं दे रहे थे तो बहुत समय देने लगेंगे, ओके। ये अपने दिल की बात सुनेंगे, आपके मामले में ये इंसान अपने दिल की बात सुनेंगे, अपने दिमाग से काम नहीं लेंगे। इस वक्त हो सकता है कि अगर
ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो ये इस वक्त आपको और अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा जगल करता है, ठीक है। बहुत मेहनत करता है ये इंसान अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और आपको एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका करियर है या इनका जो भी बिजनेस है वो है, और जगल करता है। आपको टाइम भी नहीं दे पाता है, आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है। प्यार ये इंसान बहुत कम जताता है, ठीक है। और ज़्यादातर आप लोगों की बात भी सोशल मीडिया पे होती होगी, इस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है। अगर लव का मामला है तो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। लेकिन ये इंसान है ना, आपसे सच्चा प्यार करता है। अगर ये आपकी लवर है तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज हो सकती है, ग्रुप नंबर 1। अब देख लेते हैं शादी के बाद आप दोनों का सीन कैसा रहेगा। 26 इनकी एज हो सकती है, ठीक है। 26 और 21, 20 प्लस हो सकते हैं ये इंसान। एंड 6, 3, 8, 1, 9, 4 ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है, इनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो डेफिनेटली आप लोगों की कोर्ट मैरिज होगी। आप लोग कोर्ट मैरिज करोगे, ठीक है, ताकि घर वाले मान सके, ओके। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। एक्सप्रेस योर लव। यस, ये इंसान है ना, छोटी छोटी बात पे आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा, अपना लव एक्सप्रेस करेगा, आपको खुश रखेगा। कहने का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। वेडिंग, डेफिनेटली ये इंसान आपसे शादी करेगा, धोखा नहीं देगा आपको। एंड ये आपकी लवर हो सकते हैं गाइस, इस इंसान के साथ आपकी शादी हो सकती है। एंड यहाँ पे शादी की बात चल रही थी, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे शादी करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, कि या तो हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी मैरिड था, ठीक है, लेकिन ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है। अब सब कुछ ख़त्म हो गया है पास्ट का, ये चीज़ भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। और मे बी ये इंसान डिवोर्सी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, डिवोर्सी भी हो सकते हैं। और इनको डर था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ठीक है, सोसाइटी क्या कहेगी, या अपनी फैमिली को कैसे फेस करेंगे, ये सारी चीज़ों का डर था इस इंसान को, ओके। इस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने आपको कमिटमेंट देने में काफ़ी टाइम लगा दिया, या कमिटमेंट अभी तक दिया नहीं, ओके। अगर ऐसा था तो वहाँ पे ये सीन था कि ये इंसान उस वक्त मैरिड थे, ठीक है, किसी और के साथ में मैरिड थे, और आपके साथ में इनकी कोर्ट मैरिज होगी। ये ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे या ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे जब आपकी इनसे मैरिज होगी तब, ठीक है। अगर इनकी सेकंड मैरिज है तो यस, प्लेफुलनेस बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, और बहुत प्यार, बहुत रोमांस, एकदम यंग यूथफुल नज़र आता है ना, जैसे जवान लोग प्यार करते हैं, उस तरीके की मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है। एंड डेफिनेटली ये आपके सोलमेट है गाइस। यस, दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। आपके साथ में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट गाइस। और देख लेते हैं जजमेंट, ओके। 3 ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ कप। शादी के बाद कैसा रहेगा? बहुत प्यार रहेगा, बहुत रोमांस रहेगा एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दिल में, ठीक है। एंड इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप प्यार दे रहे हो, आप केयर कर रहे हो और ये आपको पूछ भी नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्यार भी करेंगे और इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। हर सिचुएशन में आपका साथ देंगे, हर परिस्थिति में आपका साथ ये इंसान देने वाले हैं। 3 ऑफ वेंट्स। और आपको लेकर के पैशनेट भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, और इनके दिल में कोई बात आएगी ना, मन में कोई बात आएगी तो ये इंसान बोल देंगे आपको। एंड इसका बॉटम जो था वो है हेरोफेंट, जो कि मैंने आपको बोला है कि ये इंसान है ना, अब किसी से घबराएंगे नहीं। पहले आपसे कोर्ट मैरिज करेंगे और बाद में जब फैमिली को बताएंगे उसके बाद मुझे लग रहा है ट्रेडिशनल तरीके से भी ये इंसान आपसे मैरिज करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग आजकल ऐसा करते हैं, ओके। तो चलिए नेम इनिशियल देख लेते हैं गाइज, नेम इनिशियल भी देख लेते हैं, नेम इनिशियल भी देख लेते हैं क्या होंगे इनके नेम इनिशियल। एन हो सकता है, एम भी हो सकता है, एम फॉर मंकी, ओके। सी भी हो सकता है गाइज, पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है। आर हो सकता है, एफ हो सकता है, ठीक है। पी हो सकता है, ए हो सकता है, जो मैं अलग बता रही हूँ ना वो मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहे हैं गाइस। एस हो सकता है, ओके। बी हो सकता है,
ए हो सकता है, सी मैंने बोल दिया ना शायद, हाँ ई हो सकता है, पता नहीं बार बार सी भी आ रहा है, एच भी हो सकता है, पी यस पी भी हो सकता है, एफ भी मैंने शायद बोल दिया था, पता नहीं क्यों, लेकिन एफ भी मुझे लग रहा था, वाई ओके, क्यू एंड सी अगेन आ गया, जो मुझे लग रहा था वो फिर से आ गया। तो गाइज ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है 11 to 20, वेलकम योर रीडिंग। तो जी चलिए देखते हैं, या फिर आपने ये कार्ड चूज किया है द वॉर्म। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि शायद ये जो इंसान है ना, ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी जो मदर है ना, उनकी जानकारी में होगा ये इंसान, ठीक है। उनके जान पहचान वालों में हो सकते हैं, या उनके कोई दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील हो रहा है, लेकिन ऐसा है। कंसर्न, थैंक यू सो मच। तो गाइस पहले मैं कार्ड्स पुल आउट करूंगी सारे, उसके बाद में मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी, ओके। आज थोड़ा अलग तरीके से करना है मुझे। ऑफिशियल पर्सन 3322, तो हो सकता है ये नंबर आपको बार बार दिख रहे हो, 3222। पॉवर्टी, टॉय एंड लेबर, ओके ओके, एंड वन मोर, कोर्ट हाउस, एंड बॉटम से है डेथ की एनर्जी, ओके। आई होप कि आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं। ये बॉटम देख लीजिए आप, क्योंकि मैं और भी कार्ड्स लूंगी। तो 19 नंबर कार्ड है, कॉफिन का कार्ड है, यहाँ रख रही हूँ मैं फिलहाल। हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 2। आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, ओके। रेस्ट एंड रिलैक्शन एज ए सोशल, वी ऑल हैव ब्रेक, ओके। Love make the difference, okay. The union of heart, एंड बॉटम से है, यहाँ पे है आस्क फॉर हेल्प। तो गाइज मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स बताते चलती हूँ आपको। नंबर 14, नंबर 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 5, ठीक है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, जो मैं नंबर बता रही हूँ आपको, ठीक है। या इनकी एज हो सकती है। ये इंसान 28 हो सकते हैं, इनका एज 28 हो सकता है, 31 हो सकता है, 42 हो सकता है, 32, 33, 22, 37, 38, 23, ठीक है। या 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 या 2 नंबर, ठीक है। यस, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस। इन कार्ड से हम देखेंगे कि शादी के बाद आप लोगों का कनेक्शन कैसा रहने वाला है, ओके। लेकिन मैं इन कार्ड्स को बाद में पुल आउट करूंगी, बाद में देखूंगी, ठीक है। अभी मैं शफल करके निकाल रही हूँ, ओके। यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूंगी, इसी से रिलेटेड, टैरो से भी। शादी के बाद आपका कनेक्शन कैसा रहेगा ये भी जान लेते हैं। आपका आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ में, या आपके इन लॉज के साथ में, ठीक है। लेट्स सी।
वन मोर कार्ड, बॉटम से है द सन। ओके, इनको मैं बाद में देखूंगी इसलिए इसको साइड में रख रही हूँ फिलहाल। और यहाँ से मैं निकालूंगी कार्ड कि आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ कैसे इंसान होंगे, ये देख लेते हैं यहाँ से। दिखने में कैसे होंगे या ओवरऑल वो इंसान कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। जस्टिस, फाइव ऑफ कप, फोर ऑफ कप, स्टार, and the two of cup। एंड बॉटम से है सिक्स ऑफ कप की ऊर्जा। तो गाइज, हु विल यू मैरी? जिस भी इंसान से आपकी शादी होगी ना गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है एक तो वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या तो आप उनसे एज में बड़े होंगे या वो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं या आपके जो हस्बैंड वाइफ होंगे फ्यूचर में, वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और इनका स्वभाव थोड़ा ऐसा होगा कि ये बहुत परेशान रहेंगे आपको लेकर के, या थोड़ा टेंशन या वरीज हो सकती है इनको। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि जिस इंसान से आपकी शादी होगी ना, मे बी ये उनकी सेकंड मैरिज हो आपके साथ में, ठीक है। या तो ये इंसान डिवोर्सी हो सकते हैं, या आपकी इनके साथ में सेकंड मैरिज होगी, या इनकी आपके साथ में सेकंड मैरिज होगी, ठीक है। ये कंफर्म है क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ एंड होगा और फिर आप इस इंसान से मिलोगे, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है। ये इंसान है ना, इनका ऐसा भी लग रहा है कि इनका जो बचपन है ना, वो इतना कुछ खास अच्छा रहा नहीं, ठीक है। हालांकि जैसे जैसे ये बड़े हुए हैं वैसे वैसे इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, बहुत मेहनत की है और एक अच्छी पोजीशन इन्होंने हासिल की है। ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। डिफेंस के फील्ड में हो सकते हैं, मिलिट्री में या आर्मी में, ओके। या फिर इनकी खुद की कोई फैक्ट्री हो सकती है। अगर इनके बिजनेस को लेकर के देखें तो इनकी खुद की कोई फैक्ट्री हो सकते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, जैसे कि आर्मी में हो या फिर लॉयर हो, गवर्नमेंट लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, सरकारी, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर इनका खुद का बिजनेस है तो डेफिनेटली कोई फैक्ट्री हो सकती है जहाँ पे ये लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि इनका भी बचपन इतना अच्छा कुछ खास बीता नहीं, ओके, जिसकी वजह से इन्होंने खुद के ऊपर मेहनत की। और ये बहुत काइंड होंगे, कहने का मतलब है कि ये काइंड है ये इंसान, और लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो डेफिनेटली ये पूरी तरीके से चेंज होकर के आएंगे, ठीक है। अगर इनमें कोई छोटी मोटी कमियां भी रही ना, तो उनको भी ये दूर करके आएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले किसी को खो चुके हैं ये इंसान। या तो इनकी हस्बैंड या वाइफ में भी अब इस दुनिया में नहीं है और ये सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए इनकी सेकंड मैरिज होगी आपके साथ में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि ये जो भी इंसान है ना, ये जस्टिस लवर है, ठीक है। अगर इनके नेचर की बात करें, ये ना तो किसी के साथ गलत होता हुआ देख सकते हैं, ना खुद किसी के साथ गलत करते हैं, और जाने अनजाने में अगर इन्होंने किसी का दिल भी दुखाया है तो इनको बहुत रिग्रेट होता है उस बात का, ठीक है। बहुत ये इंसान को पछतावा होता है, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान है ना, इनको रिग्रेट तो होता ही है, साथ ही ये इंसान पूरी कोशिश करते हैं कि जिसका इन्होंने दिल दुखाया है उसको जैसे तैसे करके खुश करे, ठीक है, या फिर उनको थोड़ी बहुत खुशियाँ पहुँचाए या उनको खुश करें। इमोशनल बहुत होंगे, ठीक है। ये कह सकते हैं कि थोड़े जैसे छोटी छोटी बातों पे भावुक हो जाने वाले मुझे दिख रहे हैं ये इंसान हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी नज़र आ रही है यहाँ पे कि ये इंसान है ना, चाहे कितनी भी
बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, ठीक है, ये इंसान होपफुल रहते हैं। ओके, ये होपफुल रहते हैं, ये हीलर भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है, डॉक्टर या नर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इंसान जज भी हो सकते हैं, एंड ये लोगों को हील भी करते होंगे। जब आप इनसे मिलोगे या बात करोगे तो आपको भी एक हीलिंग एनर्जी इस इंसान से मिलेगी। एंड 2 ऑफ कप की ऊर्जा है, तो यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस इंसान, जो भी इंसान है ये आपके सोलमेट है, आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी। ओके, विद द 2 ऑफ कप फीलिंग्स म्यूचुअल रहेंगी। ओके, यहाँ पे मुझे लव मैरिज वाला कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शादी ना आपकी अरेंज हो सकती है, लेकिन अरेंज कम लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है, ठीक है, प्यार होगा आप दोनों के बीच में। एंड 6 ऑफ कप की ऊर्जा है, कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान हो सकता है गाइस जिसने आपको रिजेक्शन फील करवाया। ओके, ये इंसान जिससे आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हो कि आपको जस्टिस मिले। यस, ये वो इंसान भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप की ऊर्जा है, तो पास्ट का भी कोई इंसान हो सकता है जिस इंसान से आपकी शादी हो सकती है। और ये पास्ट का जो इंसान होगा, ये इंसान या तो डिवोर्सी होगा डिवोर्सी होगा, या फिर इनकी जो हस्बैंड वाइफ है वो अब इस इंसान की दुनिया में नहीं है। ओके, इस वक्त ये इंसान हील कर रहे होंगे खुद को और प्रिपेयर कर रहे होंगे खुद को, क्योंकि ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, आपका प्यार इस इंसान को बहुत अलग तरीके से ये कह सकते हैं कि आपका प्यार जब इस इंसान को मिलेगा तो ये इंसान चेंज हो जाएंगे, या इनका प्यार आपको जब मिलेगा तो आप पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे है द यूनियन ऑफ हार्ट, ठीक है, यूनियन होगा, 2 दिलों का मिलन होगा, ठीक है, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आज भी आप इस इंसान को मिस करते हो और ये इंसान भी आपको मिस करते हैं, एंड डेफिनेटली यूनियन ऑफ हार्ट, 2 दिलों का मिलन होगा। और मे बी ये इंसान किसी की मदद भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर ये कोई पास्ट में आपका ऐसा कोई इंसान रहा है आपकी लाइफ में जो मैरिड था, डिवोर्सी था, या जिनके हस्बैंड वाइफ उनकी लाइफ में नहीं थे, तो ये वो इंसान भी हो सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, यस, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। 33 इनकी एज हो सकती है, 22, 37, 38, 23, 42, 31, 28। ओके, शायद मैंने बता दिया आपको। अब देख लेते हैं कि आप शादी के बाद, ठीक है, क्या रहेगा सीन आप दोनों का। फाइनेंसेस एंड करियर, थोड़े फाइनेंशियली इश्यूज आ सकते हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों की लव लाइफ में, ठीक है, मे बी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने ना बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, या स्ट्रगल कर रहे थे, या जब आप इनसे मिलोगे तब भी हो सकता है कि थोड़े बहुत स्ट्रगल चल रहा हो इनके लाइफ में, लेकिन मुझे एट द एंड लग रहा है कि ये इंसान स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे और भी लोगों की एनर्जी आई है। क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं ना, जनरल रीडिंग है तो सबके साथ सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी गाइज, ठीक है, किसी को ऑफिशियल पर्सन मिलेगा, किसी को बिजनेसमैन मिलेगा, किसी को लॉयर मिलेगा, किसी को डॉक्टर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी निकल करके आई है। एंड किसी के लिए हो सकता है पॉवर्टी की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये इंसान गरीबी देख रहा है। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो हो सकता है कि आप ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को, तो डेफिनेटली ये आपका सोलमेट ही होगा जिससे आपकी शादी होगी। अनरिक्वेटेड लव, यस, ये इंसान ने ना आपको अनरिक्वेटेड लव फीलिंग्स करवाया है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि एक तरफा प्यार आपको ऐसा महसूस हुआ है, ये वो इंसान भी हो सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, ओके, जिस इंसान को लेकर के आपके दिल में फीलिंग्स है ना, मे बी ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिससे आपकी शादी होगी। और शादी के बाद कैसा रहेगा सीन, डेफिनेटली ये इंसान आपको रोमांटिकली बहुत ज़्यादा फील करवाएंगे, बहुत रोमांटिक मूड होगा इनका, हर वक्त आपको आपके सामने जब भी आएंगे बहुत ही रोमांटिक मूड के साथ में आएंगे। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ, ये इंसान आपकी पावर बनेंगे और आप इनकी पावर बनोगे। स्ट्रेंथ, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को हिम्मत दोगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। 6 ऑफ वैंड्स, यस,
शादी के बाद बहुत पैशनेट रहोगे एक दूसरे को लेकर के, ठीक है। एक दूसरे की हर खुशियों का ख्याल रखोगे, आपको क्या पसंद है, इनको क्या पसंद है, ठीक है, शादी के बाद। एंड किंग ऑफ पेंटिकल, यस मैंने बोला ना, एट द एंड ये इंसान स्टेबल हो जाएंगे। आपके आने के बाद, आपका इनकी लाइफ में आने के बाद ये इंसान स्टेबल हो जाएंगे। और अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली इस फीमेल की आपकी लाइफ में आने के बाद 4 चांद किस्मत चमक जाएगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा मैरिज के बाद भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान टाइम दे रहा है, एक इंसान प्यार कर रहा है और दूसरा इंसान अपने काम में बिजी है, ऐसा नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आप दोनों के बीच में। एंड हैंग्ड मैन, ओके, हर वक्त आप दोनों एक दूसरे के दिमाग में रहोगे, एक दूसरे के दिल में रहोगे विद द हैंग्ड मैन। साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लियो है, एक्वेरियस है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है। ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल करके आया है, इसलिए मैंने आपको साइन बताया है। इनका साइन हो सकता है। एंड द सन बॉटम ऑफ द डेक से मैंने आपको बोला था कि एट द एंड खुशियां ही खुशियां होंगी, प्यार ही प्यार होगा आप दोनों की लाइफ में, ठीक है, शादी के बाद। अब देख लेते हैं नेम इनिशियल, देख लेते हैं इनके। उससे पहले मेरे माइंड में कुछ नेम इनिशियल आ रहे हैं, वो मैं बता देती हूँ आपको। सी हो सकता है, आर, एस, एन, एफ, एम, ओके, और एच भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पी, एक्स, तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके एक्स हो सकते हैं। लेट्स सी, ए, सी, एफ, जो मैं बोल रही थी वो शब्द हैं ये, डब्ल्यू, के, एन, या जेड भी हो सकता है ये, जेड, ठीक है, आई, वी एंड जे, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है, 21 to 31 आपका बर्थ डेट है, या फिर आपने ये कार्ड चूज किया है द रिंग का, ओके। हो सकता है गाइज इस साल आने माने कि आज से लेके नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर आपकी एंगेजमेंट हो जाए, ठीक है। आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। लेट्स सी, तो आज की रीडिंग जो है ना गाइज, हु विल यू मैरी, तो पहले आज के दिन मैं जो है ना पूरे कार्ड्स निकालूंगी पहले। हालांकि मैं पहले ऐसा नहीं करती थी, लेकिन मैं अब की बार मैंने ऐसा सोचा है कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स पुल आउट करूंगी, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, ओके। ये कार्ड है ना, ये तीनों ही फाइल में आया है, ठीक है। थीफ, जुडिकेशन, कोर्टशिप, ओके। आज की रीडिंग में हम देखेंगे हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी और कैसे होंगे आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ। शादी के बाद आप लोगों का कनेक्शन कैसा रहेगा, और नेम इनिशियल भी देखेंगे एंड में हम, ठीक है। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। अनएक्सपेक्टेड इनकम, एंड बॉटम से है ग्रेट फॉर्चून। 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा गाइज, ये लाइट चली गई है इसकी। यस, तो ये कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहे हैं, क्योंकि मैं और भी कार्ड्स लूंगी। यहाँ देख लीजिए आप, ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है। यहाँ रख रही हूँ मैं इस डेक को। हु विल यू मैरी,
ओके, लव मेक द डिफरेंस। ओके, बॉटम से एक्सप्रेस लव थॉट गिफ्ट्स। ओके, यहाँ से मैं कार्ड लूँगी गाइस कि शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा या और क्या चीज़ें निकल कर के आती हैं, ठीक है, कि किससे होगी आपकी शादी। लेट्स सी। ओके, एक कार्ड आ गया है। बॉटम से है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। यहां से भी मैं 5 कार्ड लूंगी। शादी के बाद कैसा रहेगा कनेक्शन। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है गाइस तो आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियो को थोड़ा आप आगे बढ़ा सकते हो। ओके ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं, इतने नहीं लेंगे हम। ये हो गए 5 कार्ड। बॉटम से है 9 ऑफ वैंड्स। इन कार्ड्स को मैं बाद में निकालूंगी। और यहाँ से हम निकालेंगे कुछ कार्ड्स और, ये जानने के लिए कि आपके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, क्या करते होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से निकलेगी, ठीक है। एम्प्रेस, ये कार्ड गिरा है तो इसको मैं ले लेती हूँ, अपने आप ही गिरा है ये। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल है, लवर्स, ओके, एंड द 10 ऑफ कप। शादी की बात हो और 10 ऑफ कप आ जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो गाइज़, हु विल यू मैरी। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही है गाइज़ कि आपकी जिस इंसान से शादी होगी ना, वो आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है, मैच्योर हो सकते हैं। अगर इनकी एज, अगर आपसे मान लीजिए अगर ये कम एज के भी हैं, ठीक है, चाहे मेल है या फीमेल है, मैं दोनों ही जेंडर के लिए बता रही हूँ, आप अपने जेंडर के हिसाब से मेरी बातों को सेट कर लीजिएगा, ठीक है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपकी जिस भी इंसान से शादी होगी वो आपसे मैच्योर होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, और एज का भी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप दोनों सेम एज के भी हो तो डेफिनेटली उनमें मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनमें जो समय से पहले ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, अपनी सिचुएशन देख करके, अपने आसपास की जो भी सराउंडिंग्स उनके घर परिवार में देख करके या समाज को देख करके ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। इनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा, ये नॉलेजेबल बहुत होंगे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये इंसान बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, इनका कोई खुद का कोई बिजनेस होगा। और ये भी लग रहा है यहाँ पे मुझे कि आपकी जिस इंसान से शादी होगी ना, वो आपसे दूरी पे रहते होंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा है, एंड बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ ना तो लोग ट्रिगर हो जाते हैं इस बात से, लेकिन मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ना मैं वही बताऊंगी, सुगर कोट नहीं करूंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी इस इंसान के साथ में सेकेंड मैरिज हो सकती है, ठीक है, सेकेंड मैरिज हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान से आपकी पहले शादी होगी, ठीक है,
और फिर डिवोर्स होगा और फिर दोबारा आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, फिर शादी होगी आप दोनों की दोबारा। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन बहुत कम किसी के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हुई है। एंड अगर ये डिवोर्सी होंगे, ठीक है, अगर ये डिवोर्सी होंगे तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में कोर्ट मैरिज करेंगे। ओके, शुरुआत में कोर्ट मैरिज होगी, आगे जा करके हो सकता है कि फैमिली जिस तरीके से आपके ट्रेडिशन में होता है, शादी ब्याह का काम होता है, उस तरीके से भी हो। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की कोर्ट मैरिज होगी अगर ये इंसान डिवोर्सी है तो। ओके, एक बार मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि यहाँ पे थीफ की एनर्जी क्यों आई है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे का दिल चुराने वाले हो। ठीक है, जब फर्स्ट मीटिंग होगी ना आप दोनों की, तो दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा फील करने वाले हो। किंग ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ वैंड्स। ओके, एक कार्ड और लूंगी मैं, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइज कि हो सकता है कि अगर ये डिवोर्सी हैं तो हो सकता है कि इनको चीट मिला है। ठीक है, धोखा मिला है। ओके, एंड शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि शायद ये इंसान कमिटमेंट नहीं देंगे या आपके साथ में सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं या आपसे बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको आप पसंद हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपसे मैरिज करेंगे और कोर्ट मैरिज होगी आप दोनों की। कुछ लोगों के लिए ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, और जब आपकी इस इंसान से शादी होगी ना गाइस, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इनकम जो है ना, अनएक्सपेक्टेड इनकम होने वाला है। ठीक है, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो। आपकी ना किस्मत चमक जाएगी, चाहे ये मेल है या फीमेल है। ऐसे बोलते हैं ना किसी का पग फेरा होता है। ठीक है, कि जब वो इंसान हमारी लाइफ में आता है मैरिज करके, चाहे लड़का है या लड़की है, तो सामने वाले इंसान की ना किस्मत चमक जाती है एकदम ही, जैसे फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है इंसान। अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो वो इतना लकी होते हैं उनके अपने पार्टनर के लिए कि उनका पूरा जीवन जो है वो संवर जाता है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है विद अ ग्रेट फॉर्चून। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है एंड पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये इंसान मनी के हिसाब से तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। बहुत पैसे वाला इंसान होगा ये और आपकी भी किस्मत चमक जाएगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है कि आपके होने वाले जो पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ, वो कैसे होंगे। सबसे पहली चीज़, बहुत लविंग होंगे, बहुत केयरिंग, जैसे कि एम्प्रेस होती है ना, बहुत तो अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, अगर मेल हैं चाहे फीमेल हैं, इस इंसान के पास में ऑप्शंस होंगे ये, लेकिन आपको चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ में कनेक्शन फील होगा। फर्स्ट मीटिंग में ही ना आप इस इंसान का दिल चुरा लोगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि पहले मुलाकात में देखते ही आपको ना लव एट फर्स्ट साइट वाला जो सीन होता है ना, वो वाला सीन होगा आपके साथ में। और ये इंसान के दिमाग में एक ही चीज़ होगी कि स्टेबिलिटी दूंगा तो आपको ही दूंगा। ठीक है, या स्टेबिलिटी मैरिज करनी है तो आपके साथ में ही करनी है, इस तरीके की एनर्जी। फैमिली क्रिएट करनी है तो आपके साथ में ही करनी है, इस तरीके की एनर्जी होगी। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में ही इस इंसान को आपसे मिल करके एक अपनापन सा फील होगा, कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगा। ठीक है, आपकी मैरिज आपके लवर से हो सकती है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि उनका नेचर कैसा होगा। पहली चीज़ तो बहुत अच्छे होंगे, बहुत कूल और काम पर्सन होंगे, लविंग होंगे, नर्चरिंग होंगे, केयरिंग होंगे और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे। ठीक है, अपने बॉडी पे, अपने हेयर्स पे, अपने स्किन पे ये इंसान बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले होंगे और अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, बहुत प्रोटेक्टिव भी होंगे। ठीक है, बहुत प्रोटेक्टिव भी होंगे और फ्लर्टी नेचर अगर है इनका तो आप ये ना समझे कि ये इंसान आपके लिए रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इंसान आपसे प्यार करेगा तो मैरिज भी करेगा, ये आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा। ठीक है, इस इंसान का नेचर ऐसा ही होगा आपके प्रति। ओके, ओवरऑल भी ये इंसान है ना, जैसे बोलते हैं ना कि कई लोगों के एक बॉयफ्रेंड गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ऐसा नहीं है इनके साथ में। ठीक है, ये आपके साथ में ही स्टेबिलिटी, आप प्यार आपसे करेंगे तो शादी भी आपसे ही करेंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं और परिवार इनको बहुत पसंद है। जैसे फैमिली के लिए ये इंसान बहुत कुछ करते हैं, चाहे अपनी फैमिली हो, चाहे आपके मैरिज होने के बाद आपकी फैमिली हो। ठीक है, ये फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे, इनको बच्चे भी बहुत पसंद होंगे।
यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ओके, और कैसे होंगे ये इंसान, यहाँ से देखती हूँ मैं एक बार ये कार्ड्स। बहुत कमिटेड होंगे गाइस, जो बोल दिया ना वो करना ही है, करना है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और प्यार आपको जताएंगे बार बार, क्योंकि ये है ही, शुरुआत में ही आपको ये कार्ड दिख रहा है एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस कैसी होती है, अनकंडीशनल लव देने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप एम्प्रेस मान करके चलिएगा, ये आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत ही केयर करेंगे। स्पेशली अगर आप मेल हैं तो आपकी होने वाली वाइफ जो है आपको बहुत प्यार देंगी, बहुत केयर करेंगे और बहुत सुंदर होंगे आपकी वाइफ, ठीक है। और अगर फीमेल हैं आप तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड बहुत सुंदर होंगे और हर छोटी छोटी बात पे ना आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, अपना प्यार जताने का, इनका प्यार जताने का तरीका कुछ अलग होगा और वो तरीका भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इनका प्यार पा करके ना आपको आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी जो है ना एकदम डिफरेंट हो गई है, पहले कैसे थी अब कैसे है, मैरिज के बाद में ये चीज़ आपको एक ठहराव सा पसंद नज़र आएगा अपने जीवन में। ओके, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनकी एज 31 हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 50 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये इंसान मैच्योर है, एज में आपसे बड़े भी हो सकते हैं। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये इंसान को लग्जरियस लाइफ जीना भी बहुत पसंद है। 27 इनकी एज हो सकती है, 30 हो सकती है, 24 हो सकती है। 6, 3, 4, 5, 9 ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10, 26 भी इनकी एज हो सकती है। 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। लेट्स सी, अब देख लेते हैं कि शादी के बाद जो मैंने कार्ड्स निकाले थे, शादी के बाद आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लव मैरिज हो सकती है। मे बी फैमिली एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, क्योंकि अगर ये एज में बड़े होंगे या डिवोर्सी होंगे तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, या सिंगल पेरेंट होंगे, ठीक है, सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपकी फैमिली जो है ना इशू क्रिएट करेगी, मुझे दिख रहा है आपकी या इनकी। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो डेफिनेटली इनकी फैमिली इशू क्रिएट करेगी, और अगर आप सिंगल पेरेंट नहीं हैं और सामने वाला इंसान सिंगल पेरेंट है या डिवोर्सी है तो इनकी फैमिली जो है आपकी फैमिली क्रिएट करेगी प्रॉब्लम। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन आपके ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लव मैरिज हो सकती है विद द लवर्स कार्ड। बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद, लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने के बाद इस कनेक्शन में, उसके बाद आप इस इंसान से मैरिज कर पाओगे। उसके बाद ये इंसान जो है ना आपको लेकर के प्रोटेक्टिव होंगे और आपको स्टेबल ऑफर देंगे, ठीक है, मैरिज ऑफर देंगे और आपसे मैरिज करेंगे। लेट्स सी, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, हनीमून, ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। फ्लर्ट, मैंने आपको बोला था ना कि इंसान फ्लर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि इंसान थोड़ा रेड फ्लैग है, ऐसा नहीं है गाइस, ये मैरिज करेंगे। ये इंसान है ना आपको हनीमून पे तो लेके ही जाएंगे डेफिनेटली, और बहुत इंजॉय करोगे आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को, हॉलीडेज को, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ना ये ना आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे शादी के बाद होता है ना, लड़का लड़की को कंट्रोल कर रहा है, कभी लड़की लड़के को कंट्रोल कर रही है, ये वाला सीन आपके कनेक्शन में नहीं रहेगा। ये आपके पार्टनर आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, आपको जो अच्छा लगता है ना आपको वो करने देंगे, ठीक है, पाबंदियां नहीं लगाएंगे, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने देंगे, ठीक है। ना ही परेशान करने वाला काम है, ना ही कुछ इस तरीके का मुझे नहीं दिख रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं आपको लेकर के, और आपका कनेक्शन और आपका इनका जो कनेक्शन है मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। भगवान के ऊपर बहुत इनका भरोसा रहेगा और हमेशा प्रेयर करेंगे कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में मिला, ठीक है। एंड डेफिनेटली छोटी छोटी बातों पे फ्लर्ट करेंगे, ताकि जो है ना शादी के बाद भी वो रोमांस जो है वो ख़त्म ना हो, ठीक है। फ्लर्ट करेंगे आपके साथ में, ऐसा भी दिख रहा है। एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपके साथ ना अपने दिल की सारी बातें शेयर करेंगे, और आपके दिल में जो होगा वो सारी बातें ये जानने के लिए हमेशा आपसे बात करेंगे। ओके, इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग्स दिख रही हैं।
यहाँ पे है 5 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वेंड्स, जस्टिस एंड द 9 ऑफ कप। वाओ, शादी के बाद कैसा रहेगा गाइज? ये इंसान है ना, एक पल भी आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है, एक पल भी नहीं रह सकते। अगर इनको कहीं जाना पड़ा 2-4 दिनों के लिए तो ये बहुत उदास हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। अगर ये लड़की है, मान लीजिए आप लड़के देख रहे हो और आपकी जो वाइफ है वो अगर मायके जा रही है ना, तो वो बहुत उदास रहेगी। उनको लगेगा कि शायद मैंने ना यहाँ के सही नहीं किया, मुझे अपने हस्बैंड के पास रहना चाहिए था। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे लग रही है और उनका मन करेगा कि वो भाग भाग करके आपकी तरफ आए, ठीक है। और अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो सेम यही सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आपका हस्बैंड आपसे काफ़ी टाइम तक दूर नहीं रह पाएगा, वो भाग करके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, बहुत प्यार करेंगे आपको। एंड डेफिनेटली अगर एक दिन भी आपसे बात नहीं होगी ना, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाएगी इनको। हर वक्त ये इंसान चाहेगा कि आपसे बात करें, चाहे मेल है या फीमेल है, ये चाहेंगे कि आपसे बात होती रहे इनकी, ठीक है। और अगर इन्होंने कुछ गलती भी कर दी ना तो ये इंसान आपको माफ़ कर देंगे, ठीक है। ये हमेशा बैलेंस में रहेंगे। और जस्टिस, कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि ये आपके साथ में जस्टिस करेंगे, कभी आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। चाहे इनकी फैमिली की तरफ से अगर कोई कुछ कह रहा है आपके खिलाफ, तो ये इंसान हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो और इनको बहुत अच्छा लगेगा। ये इंसान आपको बहुत एडमायर करेंगे शादी के बाद भी और आपको बहुत पसंद करेंगे विद द 9 ऑफ कप, ठीक है। आपको पा करके ये इंसान बहुत खुश होने वाले हैं। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वेंड्स, तो हो सकता है 99 नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है गाइस, आपके और इनके बीच में ये किसी और को नहीं आने देंगे, ठीक है। और अगर आपको इनके घर वाले या इनकी फैमिली से या कोई भी अगर कुछ कहेगा तो पहले इनसे गुजरना पड़ेगा, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे मुझे फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस। देन यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है ये आपका साइन हो या आपके पार्टनर का, ठीक है, होने वाले पार्टनर का साइन भी हो सकता है ये। यस, अब हम नेम इनिशियल देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, ठीक है। गाइज आप लोग है ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जल्दी से लाइक करके ना और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में या सिबलिंग्स के साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ओके। आप लोगों का प्यार मिलते रहना चाहिए। नंबर सी, अल्फ़ाबेट सी, ठीक है। तो सी हो सकता है इनके नेम का पहला अक्षर या इनके नाम में आता होगा। कुछ मेरे माइंड में भी आ रहा है जैसे कि RDJHUMTNQ ON भी आ रहा है मेरे माइंड में, YS भी आ रहा है, S आ रहा था, ये आ भी गया है, P आ रहा है मेरे माइंड में गाइज। ओ माय गॉड, P अब ये फोल्ड किया हुआ कैसे दिखेगा गाइज। N या Z भी आप मान सकते हो इसको, ठीक है। K M B, यहाँ पे D भी हो सकता है गाइज कुछ लोगों के लिए, ओके। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।